YouTube पर कमेंट बॉक्स में अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते ही रहते हैं कि स्टार मेकर और स्मूले पर सिंगिंग करने के लिए मुझे कौन सा माइक यूज करना चाहिए या फिर स्टार मेकर और स्मूले पर सिंगिंग करने के लिए बेस्ट माइक्रोफोन कौन सा होता है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो और समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है आपका अपना चैनल कांसेप्ट म्यूजिकल बाबा और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट आरके। माइक्रोफोन पर बात करने से पहले चलिए स्टार मेकर पर की गई एक दो रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग सुनिए। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिनी, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। अब आपने ये रिकॉर्डिंग सुन ली है। अब ये किन किन माइक्रोफोन से स्टार मेकर पर रिकॉर्ड की गई हैं, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले बात करते हैं माइक्रोफोन्स के बारे में। स्टार मेकर और स्मूले पर आपका सॉन्ग कितना अच्छा बनेगा ये तीन बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात होती है सिंगिंग स्किल्स और आपकी आवाज, दूसरा होता है माइक्रोफोन और तीसरी चीज होती है साउंड इफेक्ट सेटिंग्स। इनमें से सिंगिंग स्किल्स और साउंड इफेक्ट सेटिंग्स आपके हाथ में होती है, लेकिन माइक्रोफोन आपके हाथ में नहीं होता। मैं ऐसा माइक्रोफोन के प्राइस रेंज और बजट की वजह से कह रहा हूँ। अब मैं आपको प्राइस रेंज के हिसाब से स्टार मेकर या स्मूले पर सिंगिंग करने के लिए माइक्रोफोन के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप अपने बजट के हिसाब से माइक्रोफोन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा माइक्रोफोन लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डायनामिक माइक्रोफोन की। डायनामिक माइक्रोफोन होते हैं ये वाले। इनकी मैं रेंज की बात करूं तो ये आपको 200 रुपए से मिलना स्टार्ट हो जाएगा और ये काफी अच्छी रेंज तक जाता है। इसी कैटेगरी में एक माइक और आता है डायनामिक में, वो आते हैं कराओके माइक्रोफोन। ये कराओके माइक्रोफोन में अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं और इनकी जो रेंज होती है वो होती है 400 रुपए से लेके 800 रुपए तक। कराओके माइक्रोफोन ब्लूटूथ भी होते हैं, पर मेरा ये सजेशन रहता है कि स्टार मेकर पर सिंगिंग करने के लिए आप ब्लूटूथ माइक्रोफोन का यूज ना करें। इससे सॉन्ग में लिटेंसी आ जाती है, जिसकी वजह से म्यूजिक और वॉइस आगे पीछे हो जाता है। तो ये इनकी प्राइस रेंज है, लेकिन इनको मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कनेक्टर्स की। तो ये कनेक्टर्स भी आपको परचेज करने पड़ेंगे अगर आप ये डायनामिक माइक्रोफोन्स यूज करना चाहते हैं। और इन कनेक्टर्स की जो कीमत होती है वो होती है 100 रुपए से लेके 300 रुपए के बीच में। ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। अब आते हैं कंडेंसर माइक्रोफोन्स। सिंगिंग के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं कंडेंसर माइक्रोफोन। तो हम इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग 50 रुपए वाले कंडेंसर माइक्रोफोन से। जी हाँ, 50 रुपए वाला कंडेंसर माइक्रोफोन जो लगा होता है आपके ईयरफोन में। ये सबसे सस्ता कंडेंसर माइक्रोफोन होता है और ये ईयरफोन में लगा होता है और ये ईयरफोन आपको 50 रुपए से लेके 500 रुपए की रेंज में मार्केट में आराम से मिल जाएगा। और स्टार मेकर पर ज्यादातर लोग इसी कंडेंसर माइक्रोफोन को यूज करते हैं। इसके बाद दूसरे तरीके के कंडेंसर माइक्रोफोन होते हैं कुछ इस तरीके के, जो ईयरफोन के साथ ही एक अलग से कंडेंसर माइक्रोफोन निकला होता है जो माइक की शेप में होता है। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 300 रुपए से 700 रुपए तक। इसके अलावा कुछ हेडसेट्स होते हैं, ये कंडेंसर माइक्रोफोन वाले नहीं होते, लेकिन स्टार मेकर और स्मूले पर सिंगिंग के लिए ये भी काफी अच्छे रहते हैं और इनकी जो प्राइस रेंज होती है वो होती है 300 रुपए से लेके 2000 रुपए तक। बस एक चीज का आपने ध्यान देना है, अगर आप ये हेडफोन्स ले रहे हैं तो आपने ये 2 पिन वाले नहीं लेने हैं जिसमें माइक्रोफोन की और ईयरफोन की अलग अलग पिन्स हो। आपने एक सिंगल पिन वाला लेना है जो TRRS मोड पर चलता हो, जिसमें 3 रिंग हो और 4 पार्ट वाला हो। आपने ये वाला जैक के साथ ही ये हेडफोन लेना है, तभी ये आपके मोबाइल में काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा।
इसके अलावा इसी कैटेगरी में एक और माइक होते हैं जिन्हें कहा जाता है कॉलर माइक या लैपल माइक्रोफोन। ये अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग क्वालिटी में आते हैं। इनकी मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो ये आपको 150 रुपीज से लेके 800 रुपीज तक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा या ऑनलाइन मिल जाएगा। अब इनको कनेक्ट करने के लिए भी आपको कनेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी जो 100 रुपए से लेके 300 रुपए तक आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद कंडेंसर माइक्रोफोन की हम लोग बात करें तो फिर आ जाते हैं हमारे होम स्टूडियो या प्रोफेशनल स्टूडियो वाले माइक्रोफोन, जैसा कि आप अभी पिक्चर में देख रहे हैं। और आपने स्टार मेकर या स्मूले पर भी बहुत सारे लोगों को ऐसे ही माइक्रोफोन्स यूज करते हुए देखा होगा। तो इनकी मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो ये 1000 रुपए के आसपास शुरुआत होती है और ये जाता है 20 से 25,000 रुपए तक आपको ये प्रोफेशनल कंडेंसर माइक्रोफोन मिल जाएगा। अब इन कंडेंसर माइक्रोफोन को आपके फोन के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको XLR 3.5 mm की केबल चाहिए होगी और एक कनेक्टर चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन ये है कि कंडेंसर माइक्रोफोन कभी कभी इन इक्विपमेंट्स के साथ में आपके मोबाइल में काम नहीं करते हैं। उसका रीजन आपको अभी आगे पता चल जाएगा। हमारे ये जो कंडेंसर माइक्रोफोन होते हैं इनको काम करने के लिए एक्सटर्नल पावर की जरूरत होती है जिसे फैंटम पावर कहा जाता है, जो 48 वोल्ट की होती है। तो उसके लिए हमें एक फैंटम पावर खरीदनी होती है। फैंटम पावर का जो रेट है वो है 1500 रुपए से लेके 2000 रुपए तक। फिर फैंटम पावर के साथ आपको एक XLR to XLR केबल मिलेगी और उसका अडेप्टर मिलता है। उसके अलावा आपको एक XLR to 3.5 mm का केबल भी लेना होगा और उसके साथ फोन के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको एक कनेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद कंडेंसर माइक्रोफोन के साथ थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी में अगर हम लोग चले जाएं तो फिर हम लोग यूज करते हैं साउंड कार्ड्स का। ये साउंड कार्ड्स जो होते हैं इनमें अलग से एक्सटर्नल हमारे कुछ इफेक्ट्स होते हैं, डिले होता है, इको होता है और काफी सारे इफेक्ट्स अलग से दे रखे होते हैं। इनका जो रेट होता है वो आपको मिलेगा 1700-1800 रुपए से लेके 2500 रुपए तक आपको साउंड कार्ड ये आराम से ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। इन साउंड कार्ड को कनेक्ट करने के लिए वैसे तो साउंड कार्ड के साथ ही वायर्स आती हैं और एक वायर और चाहिए होगी आपको जो होती है XLR to 3.5 mm का केबल। इसके बाद कंडेंसर माइक्रोफोन के साथ ही अगर हम थोड़ा सा क्वालिटी में अप जाएं तो फिर आ जाते हैं हमारे मिक्सर्स। इन मिक्सर्स में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और इसमें मल्टीपल आप इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं, यानी कि 2 माइक्स आप लोग यूज कर सकते हैं और इसमें काफी सारे एक्सटर्नल फंक्शंस भी होते हैं। अब मिक्सर के मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो ये आपको नॉर्मली 3500 रुपए से लेके 5500 रुपए की रेंज के बीच में अच्छा एक छोटा सा मिक्सर मिल जाएगा। अब मिक्सर को फोन के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको ये 2 केबल लेनी होगी। एक तो लेनी होगी XLR to 6.5 mm जो आपकी शायद माइक्रोफोन के साथ ही आया होगा, अदरवाइज आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, और एक चाहिए होगा RCA to 3.5 mm का केबल। तो इस तरह ये सारे इक्विपमेंट के साथ आप मिक्सर भी फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब कंडेंसर माइक्रोफोन यूज करने के लिए अगर हम थोड़ा सा और हाई एंड पे चले जाएं तो हम लोग ऑडियो इंटरफेसेस यूज कर सकते हैं। ऑडियो इंटरफेसेस में बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी आती है क्योंकि इनके प्रीएम्प्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं मिक्सर से, इसीलिए इनकी साउंड रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। ऑडियो इंटरफेसेस के मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो ये आपको 6000 रुपीज से लेके 12,000 रुपीज तक की रेंज में अवेलेबल हो जाएगा। अब ऑडियो इंटरफेस को मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें एक XLR to 6.5 mm का केबल चाहिए होगा और एक RCA to 3.5 mm का केबल चाहिए होगा। अब मैं आपको कुछ कॉम्बोज बता देता हूं कि आपको ये फुल कॉम्बोज कैसे मिल सकते हैं और कितने प्राइस रेंज में मिल सकते हैं। अगर आप फैंटम पावर के साथ कंडेंसर माइक्रोफोन यूज करना चाहते हैं तो ये कॉम्बो आपको 3000 से 3500 रुपए तक मिल जाएगा, और अगर आप साउंड कार्ड के साथ कंडेंसर माइक्रोफोन यूज करना चाहते हैं तो ये आपको 3000 रुपए की रेंज के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप मिक्सर के साथ कंडेंसर माइक्रोफोन यूज करना चाहते हैं तो ये आपको करीब 5000 रुपए से 6000 रुपए तक की रेंज में मिल जाएगा। और अगर आप ऑडियो इंटरफेस के साथ कंडेंसर माइक्रोफोन यूज करना चाहते हैं तो अगर आप नॉर्मल कंडेंसर माइक्रोफोन लेते हैं तो ये 10,000 के अंदर आ जाएगा, और अगर आप थोड़ा सा अच्छा माइक्रोफोन लेते हैं तो ये कॉम्बो आपको करीब 20,000 से 22,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। अब स्टार मेकर पर अलग अलग माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किए गए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी सुन लेते हैं। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल सुनिए।
जो सॉन्ग अभी आपने सुना वो एकता ने गाया है। वो फ्रेंड भी हैं और स्टार मेकर पर वेरीफाइड सिंगर भी हैं। इस सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के लिए ये वाला कॉम्बो यूज हुआ है। इस कॉम्बो में माइक है ऑडियो टेक्निका का, जिसकी प्राइस रेंज है 10,000 रुपीज, और इसके साथ ऑडियो इंटरफेस है behringer का यूफोरिया UM2, जिसकी कॉस्ट है करीब करीब 6,000 रुपीज। तो इस तरीके से ये कॉम्बो करीब करीब 16,000 रुपए के आसपास का है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स भी सुनते हैं। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर है, मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। अभी जो सॉन्ग्स आपने सुने, जिसने वो सॉन्ग गाए हैं वो स्टार मेकर पर वेरीफाइड सिंगर नहीं है, लेकिन वो यूट्यूब और स्टार मेकर पर आपका फ्रेंड है। आई गेस आप उसे पहचान ही गए होंगे। और मैंने इन सभी सॉन्ग्स को गाने के लिए इस कॉम्बो का यूज किया है, जिसमें माइक है बोया का BY-M1 लेपल माइक्रोफोन यानी कि कॉलर माइक्रोफोन, और एक है हमारा स्प्लिटर और एक है ईयरफोन। माइक की कॉस्ट मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, करीब करीब 700 to 800 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा। स्प्लिटर 230 to 40 रुपीज में आएगा और माइक्रोफोन मेरे पास 200 रुपीज वाला है। तो इस तरीके से कॉम्बो करीब करीब 1100 के आसपास का है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो अब आप बहुत इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके बजट के अकॉर्डिंगली आपके लिए बेस्ट माइक्रोफोन कौन सा रहेगा या बेस्ट कॉम्बो कौन सा रहेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाली बेल भी जरूर दबा दीजिए, और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। इससे आपके दोस्त और होस्ट RK की बहुत मदद होती है और आपके अपने चैनल कांसन म्यूजिकल बाबा की भी बहुत मदद होती है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।